डायरी ऑफ अ कॉमन मैन के उर्दू सीरीज के दूसरे एपिसोड में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम सलीम ललानी है और उससे पहले कि मैं ये एपिसोड को शुरू करूं, इसका आगाज करूं, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि जिन लोगों ने मेरा पहला एपिसोड देखा उनको ये पता तो चल ही गया होगा कि उर्दू जो है मेरी मादरी ज़बान नहीं है। ये जो उर्दू के अल्फाज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो मैंने सीख के रखे हुए हैं, इसको रटे हुए हैं। तो अगर आप में से कोई मुझे थोड़ी हेल्प कर दे ये स्क्रिप्ट को इंग्लिश से उर्दू में बनाने में, तो थोड़ा सा शायद इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो आप प्लीज़ मुझे लिखिए, मुझे कांटेक्ट कीजिए, यूट्यूब पे कमेंट आप कर सकते हैं कि आप मुझे हेल्प करने के लिए तैयार हैं। और अगर आपने नहीं हेल्प की तो मैं आपको अभी से वार्निंग दे रहा हूं कि आपको ये मेरी बेहुदा जो उर्दू ज़बान है वो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, उसमें नुकसान आप ही का है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस एपिसोड को लेकर। इस एपिसोड में हमारी कहानी है आगा खान साहब का वो मुतालबा के वो आले रसूल हैं और वो औलाद अली भी हैं। उस मुतालबे को हम देखेंगे, हम उसका थोड़ा ऑपरेशन करेंगे और देखेंगे कि कहां तक सच है और ये कहां तक झूठ है। ठीक है, तो ये कहानी शुरू होती है अल्लाह के रसूल से और पहुंचती है आज 21st सेंचुरी में कि जहां आगा खान साहब हैं, और उसके बीच में क्या होता है वो हम देखेंगे आज के एपिसोड में भी और आइंदा एपिसोड में भी। तो चलो शुरू करते हैं अरबस्तान से कि जहां पर साल है 632 और रसूलुल्लाह शहादत को नसीब हुए हैं। अब उनके चले जाने के बाद सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा मसला यही शुरू हो गया कि भाई उनके जाने के बाद जो ये मुसलमानों का क्या होगा, इनकी लीडरशिप का क्या होगा, कौन इसको गाइड करेगा और कौन इसको सिरातुल मुस्तकीम पर कायम रखेगा। तो लीडरशिप की चुनौती हुई, उसका इंतखाब होने लगा और उसके बाद में लोगों ने बहुत सोच समझने के बाद में लोगों ने हजरत अबू बकर के जो रसूलुल्लाह के दोस्त थे, उनके सहाबा थे, उनको अपॉइंट किया खलीफ के तौर पे, जिनको राशिदुन खलीफ भी कहा जाता है, जो सच्चे खलीफ थे। 4 राशिदुन खलीफों में से उनका भी सबसे पहले नाम आता है। तो हजरत अबू बकर की अपॉइंटमेंट होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो इस बात को मानने से तैयार नहीं होते हैं कि हजरत अबू बकर का अपॉइंटमेंट सही है। उनका मानना यह था कि जब रसूलुल्लाह हयात थे तब उन्होंने गदीर खूम का जो वाकया हुआ उसके अंदर मौला अली, जो उनके चचेरे भाई भी थे, दामाद भी थे, उनको उन्होंने चुना था एज अ सक्सेसर, उनके जानशीन के तौर पे। तो ये लोग जो मौला अली को इमाम मानते थे रसूलुल्लाह के गुजरने के बाद, बहुत ही कम थे, मैं कहूँगा 10% लोग थे और 90% लोगों ने हजरत अबू बकर को चुना। और उन्होंने ये कहा कि जहाँ तक रहनुमाई का सवाल है, गाइडेंस का सवाल है, तो हमारे लिए जो है कि
अल्लाह की जो किताब है कुरान शरीफ, वो हमारे लिए काफ़ी है, हमको किसी रहनुमा की ज़रूरत नहीं है। और शिया लोगों ने ये कहा कि हम अल्लाह मियाँ का ये इरादा था कि हमेशा उनकी हिदायत ज़मीन पर एक इंसान ही दे, जो इंसान इमाम होता है, और वो इमाम हमेशा जिंदा रहेगा ये ज़मीन के ऊपर हिदायत देने के लिए। उनका ये मुतालबा था, इसलिए उन्होंने इमाम अली को इमाम मानना जारी रखा। अब ये रसूलुल्लाह के गुजरने के बाद मुसलमान दो हिस्सों में बट गए, शिया और सुन्नी। जो लोग हजरत अबू बकर के साथ चले, जिनको रसूलुल्लाह की सुन्नत गवारा थी, एक्सेप्टेबल थी, और तो वो सुन्नी कहलाए। जिन लोगों को ये लगा कि भाई एक इंसान होना चाहिए कि जो कुरान का इंटरप्रिटेशन करे, उसको जाहिर होना, जाहिर रहना ज़मीन पे वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो उन्होंने इमाम को चुना, और वो इमाम थे मौला अली। अब कहानी शुरू यहाँ से होती है कि शिया सुन्नी तो चलो अलग हो गए, लेकिन जहां तक आगा खान साहब की कहानी का सवाल है, उनके मुतालबे का सवाल है कि मैं आले रसूल हूं, तो ये आले रसूल वाली कहानी शुरू होती है मौला अली से। इसलिए हम ये सीरीज में सिर्फ शिया इस्लाम की बात करेंगे, हम सुन्नी इस्लाम की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये कहानी में सुन्नी इस्लाम का बहुत ही कम लेना देना है। तो हम शुरू करते हैं मौला अली से। मौला अली के बाद जो पांचवें इमाम हुए, इमाम जाफर सादिक, पहले इमाम तो जाहिर है मौला अली हुए, उनके बाद उनके बेटे हजरत हसन हुए, उनके बाद उनके हजरत हसन के भाई जो मौला अली के छोटे बेटे थे, इमाम हुसैन, उनके बाद में इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके बाद में इमाम मोहम्मद बाकिर, और मोहम्मद बाकिर के बाद में इमाम आते हैं इमाम जाफर सादिक। और यहां पर कहानी में मोड़ आ जाता है। मोड़ यह आ गया कि यहां पर आगा खान साहब का जो मुतालबा है अल्लाह के रसूल से रिश्ते का, या आले रसूल का, औलाद अली वाला, वो चकनाचूर हो गया, वो टूट फूट गया जब इमाम जाफर सादिक की वफात होती है। ये कैसे हुआ? ये इमाम जाफर सादिक की वफात और आगा खान साहब का ये कहना कि मैं आले रसूल हूं, ये कैसे टूट फूट गया, ये इसकी कहानी मैं आपको अब सुनाता हूं। हुआ ये कि वैसे तो इमाम जाफर सादिक के बहुत सारे बेटे थे, लेकिन सबसे बड़े जो बेटे थे वो बेटे थे हजरत इस्माइल, और छोटे बेटे थे हजरत मूसा काजिम। अब हुआ ये कि गुजरने के बाद जो बेटे को चुना गया था हजरत इस्माइल को, उनको इमाम बनना था, लेकिन मसला ये हो गया कि जब इमाम जाफर सादिक गुजरे तब मदीना में हजरत इस्माइल का कहीं नामो निशान नहीं था। क्योंकि हजरत इस्माइल वहां पर हाजिर नहीं थे, लोगों ने उनके छोटे बेटे हजरत मूसा काजिम को चुन लिया अपने इमाम के तौर पे और उनको मानने लगे। अब ये लोग, जिन लोगों ने हजरत मूसा काजिम को माना, उनको हम आज इश्नाशरी कहते हैं, और जिन लोगों ने ये मुतालबा किया कि नहीं नहीं हजरत इस्माइल जिंदा है, वो यहां नहीं है लेकिन जिंदा है और वो ही हक इमाम है, तो ऐसे लोग जो थे उनको हम आज इस्माइली के नाम से जानते हैं। अब होता यह है कि इस्माइलीस जो थे वो बहुत ही कम तादाद में थे, और जो ज्यादातर लोग थे उन्होंने इमाम मूसा काजिम को चुना था। होता अब यह है कि पहले शिया के पीछे सुन्नी मुस्लिम भी कुछ पड़े थे कि वो गलत हैं, शिया वाले गलत हैं, सुन्नी सही है, तो वो उनको परेशान करते रहते थे। अब हुआ ये कि इस्माइलियों के पीछे दो गिरोह पड़ गए, एक तो सुन्नी वाले पड़ गए और एक तो जो ये इश्नाशरी वाले थे वो भी उनके पीछे पड़ गए। तो इनको जो है कि अपनी जान का खतरा लगा इस्माइलियों को, तो वो लगे छुपने, और ये छुपने का जो सिलसिला है वो आज भी जाहिर है।
आज भी कायम है, किस तरह से छुपते हैं। तो अब हमको देखना यह है कि उसके बाद होता क्या है। ये बंटवारा हो गया, शिया इस्लाम में एक बंटवारा हो गया कि भाई शिया में भी दो हिस्से हो गए, दो फिरके हो गए, एक हो गया इस्माइली, एक हो गया इशनासरी। वैसे तो दूसरे हिस्से भी होते रहे, लेकिन वो बहुत ही छोटे पैमाने पर हुए। अब हम बात ये करते हैं कि ये बात का आगा खान साहब के मुतालबे से क्या लेना देना सिर्फ यही है कि आगा खानी जो डॉक्ट्रिन है, जो उनका ईमान है, वो ये कहता है कि आगा खान सिलसिलेवार मौला अली से लेकर अब तक वो चले आ रहे हैं, लेकिन ये वो सिलसिला जिसकी वो बात कर रहे हैं वो यहां पर टूट गया, क्योंकि हजरत इमाम इस्माइल नहीं थे। और ये आ गया मसला, और इस चीज को लेकर तारीख में कहीं भी नहीं साबित किया गया कि हजरत इमाम इस्माइल वहां पर मौजूद थे। और क्योंकि वो मौजूद नहीं थे, इमामत नहीं आगे चल सकती है उनकी नस्ल में से। तो इमामत चली किसकी नस्ल में से? हजरत मूसा काजिम की नस्ल से। और ये इमामत जो इस्माइली वाली है वो कहीं गई ही नहीं, शुरू ही नहीं हुई हजरत जाफर सादिक के जाने के बाद। अब ये मैं इतने कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहा हूं कि आगा खान का जो मुतालबा है वो टूट गया, क्योंकि हालांकि तारीख के अंदर कहीं भी नहीं है कि हजरत इस्माइल जाहिर थे, वहां पर हाजिर थे। लेकिन जब 1977 में आगा खान साहब ने एक इंस्टीट्यूशन को बनाया लंदन में, उसका नाम रखा इंस्टीट्यूट ऑफ इस्माइल स्टडीज। उसके अंदर उन्होंने काफी रिसर्चर्स को, बड़े बड़े जो रिसर्चर्स हैं दुनिया के, उनको हायर किया और ये काम पे लगाया कि भाई आप रिसर्च करो इस्लाम के ऊपर, और जो इस्माइली इस्लाम है, शिया इस्लाम है, उस पर रिसर्च करो और पता लगाओ कि हकीकत में हुआ क्या था। न सिर्फ हजरत इस्माइल के बारे में बल्कि मुख्तलिफ दूसरी चीजों पर भी उन्होंने रिसर्च करवाया। लेकिन हजरत इमाम इस्माइल वहां पर हाजिर थे कि नहीं थे, वो खुद अभी तक ये साबित नहीं कर पाए। इंस्टीट्यूट ऑफ इस्माइली स्टडीज को लेकर आज 40-50 साल हो गए, अभी तक उसका कोई सबूत नहीं है। और क्योंकि उसका कोई सबूत नहीं है, हम ये कह सकते हैं कि आगा खान साहब का मौला अली से और हजरत मोहम्मद जो अल्लाह के रसूल थे, उनसे कोई भी लेना देना नहीं है। ये बात यहां पर खत्म हो जाती है। अगर किसी इस्माइली को इस बात से तकलीफ है तो वो आकर मेरे चैनल पे हम सबको समझा सकते हैं कि भाई सलीम आप गलत कह रहे हैं, हमारे पास ये सबूत है कि इमाम इस्माइल वहां पर मौजूद थे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में होता क्या है कि इस्माइली जो इमाम हैं वो, या इस्माइली लोग हैं जो मुरीद हैं, वो छुपना छुपाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि काफी लोग उनके पीछे पड़ गए थे। तो छुपते छुपाते वो अपनी इमामत को चलाते रहे। अब छुपने में इमामत कैसी हुई ये मेरी समझ में अभी भी नहीं आ रहा है, लेकिन वो कहते हैं हम छुपे हुए थे और अंडरग्राउंड हमने इमामत को चलाया। तो वो ये कहते हैं कि 4-5 ऐसे इमाम हुए कि जो अंडरग्राउंड में इमाम थे। इस दौर को दौरे सतर कहा जाता है, कि जहां सतर का मतलब छुपना, हाइडिंग। उसके बाद में ये 4-5 इमाम छुपते रहते हैं, और उसके बाद में एक आदमी नॉर्थ अफ्रीका में होता है और वो कहता है कि मेरा नाम है इमाम मेहदी और मैं इमाम इस्माइल की औलाद में से हूं। और उस इमाम मेहदी ने एक हुकूमत कायम की नॉर्थ अफ्रीका में, जिसका नाम तारीख में बहुत ही सुनहरे अल्फाज में लिखा जाता है कि वो हुकूमत थी फातिमिद खिलाफत। 150 साल तक ये हुकूमत चली, इमाम मेहदी से लेकर इमाम मुस्तनसिबिल्लाह तक। और ये गोल्डन पीरियड, ये सुनहरा पीरियड इसलिए कहा जाता है क्योंकि आर्ट, आर्किटेक्चर, एजुकेशन,
वगैरह की फील्ड में इन्होंने बहुत ही खूबसूरत काम किया उन 150 सालों में। तो इमाम मेहदी ये दावा करते हैं कि मैं इमाम इस्माइल का डिसेंडेंट हूं, उनकी आल में से मैं आया हूं। तो इस तरह से गाड़ी फिर चलती है नॉर्थ अफ्रीका से, और उसके बीच में जो इमाम थे उसका कोई अता पता अभी तक नहीं है। अब ये 150 साल हुए, इमाम मुस्तनसिर बिल्ला का वक्त आ गया। अब इमाम मुस्तनसिर बिल्ला के वक्त में वही कहानी दोहराई गई कि जो इमाम जाफर सादिक की वफात के बाद हुई, कि शिया इस्लाम जो है 2 हिस्सों में बढ़ गया था। इस दफा इमाम मुस्तनसिर बिल्ला के जाने के बाद इस्माइली इस्लाम 2 हिस्सों में बढ़ गया। वो कैसे हुआ उसकी कहानी मैं आपको सुनाता हूं। इमाम मुस्तनसिर बिल्ला जो थे वो बहुत ही, उनकी इमामत बहुत ही लंबी थी, लेकिन उनकी उम्र भी लंबी हुई माशाअल्लाह, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा वीक किस्म के खलीफ रहे और वीक किस्म के इमाम रहे। और उनकी बदकिस्मती ये रही कि उनकी हुकूमत के दौरान एक सूखा आया। सूखा पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं, लेकिन फेमिन कहते हैं उसको, कि जहां पर खाने के लिए लोगों के पास कुछ नहीं था, और इसकी वजह से पूरी हुकूमत में अफरा तफरी मच गई, मारधाड़ होने लगी, लूटमारी होने लगी, और जो हुकूमत है वो बहुत ही ज्यादा वीक हो गई, कमजोर हो गई, इतना हद तक का कि इमाम उसको कंट्रोल नहीं कर पाए वो सिचुएशन को। और सिचुएशन को, हालात को सुधारने में, उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने दावत दी लेबनान के एक हुक्मरान को, एक कमांडर को, जिसका नाम था बदरुल जमाली। बदरुल जमाली आया कायरो में, इजिप्ट में। उसने सिचुएशन को संभाला, लेकिन सिचुएशन को संभालने के साथ साथ उसने इमाम की जो खिलाफत थी उसको भी संभाल डाला। इमाम को कर दिया साइड पे, और वो खुद ही जो है हुकूमत चलाना शुरू उसने कर दिया। ये हुई बदरुल जमाली की बात। इमाम मुस्तनसिर बिल्ला कठपुतली की तरह नाचते रहे बदरुल जमाली के इशारे पे, और इसी तरह से वो गुजर चुके। इत्तेफाक की बात यह भी हुई कि बदरुल जमाली भी तकरीबन उसी वक्त गुजर गया। और बदरुल जमाली का जो बेटा था अल अफदल, उसने कंट्रोल कर लिया उस हुकूमत को, फातिमिद खिलाफत को। और बदरुल जमाली का बेटा जो अल अफदल था वो भी उसी की तरह था। उसमें जो है कि बहुत ही काबिल किस्म का कमांडर था वो। ठीक है, चलो हुक्मरानी तो जो है कि वो अल अफदल ने संभाल ली, लेकिन इमामत का क्या, इमामत का क्या होगा? और हमारी कहानी यही है कि इमाम मुस्तनसिर बिल्ला के गुजरने के बाद इमाम कौन बनेगा? उनके भी 2 बेटे थे, वैसे तो दूसरे भी बेटे थे, लेकिन ये 2 बेटे की कहानी है। इमाम निजार बड़े बेटे थे, उनको पहले से ही अपॉइंट कर दिया गया था, नॉमिनेट किया गया था कि यही आइंदा इमाम होंगे इस्माइलियों के। लेकिन अल अफदल हुआ ये कि अल अफदल की बेटी जो थी उसकी शादी हुई थी छोटे बेटे मुस्ते अली से। तो मुस्ते अली हो गया अल अफदल का दामाद। अल अफदल ने लेकर जो इमाम निजार थे उनको साइड पे रख दिया और अपने दामाद को लेकर गद्दी पे बिठा दिया। अब इमाम निजार, अब ये कहानियां है, ये जो इस्माइलियों की तरफ से कहानियां है, जो बोहरी लोग हैं शायद ये कहानी को नहीं भी मानेंगे और जो दूसरे लोग हैं नहीं भी मानेंगे, लेकिन ये कहानी जो है कि इस्माइलियों की तरफ से दी जाती है कि भाई धोखेबाजी से लेकर हजरत इमाम निजार को हटा दिया गया और मुस्ते अली को बिठा दिया। अब ये हुआ कि मुस्ते अली बैठ तो गया, खलीफ भी बन गया, इमाम भी बन गया, लेकिन वहां पर इमाम निजार को यह गवारा बिल्कुल नहीं हुआ कि मेरा हक था, मुझे हटा के छोटे भाई को बिठाया। तो उन्होंने एक अपनी आर्मी खड़ी की और उन्होंने लड़ाई की, उन्होंने हमला किया मुस्ते अली और अल अफदल पे। लेकिन जैसे कि सबको मालूम था इसका अंजाम क्या होने वाला है, अल अफदल बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, उसने लेकर इमाम को कैद कर लिया
हजरत इमाम निज़ार को और उनको कैद कर लिया। और ऐसा कहा जाता है कि कैद में, कैरो में उनको बहुत ही दर्दनाक मौत दे दी गई। हजरत इमाम मुस्तनसिर गुजर चुके हैं, उनके बेटे हजरत इमाम निज़ार भी गुजर चुके हैं। और आगा खानियों की ये लाइन है, निज़ार वाली लाइन, मुश्ते अली वाली लाइन बोहरी की तरफ जा रही है, ये आपको ख्याल में रखना है। अब आगा खानी वाली लाइन जो मुस्तनसिर बिल्लाह के बाद निज़ार वाली होती है, अब निज़ार के बाद इमाम कौन बनता है ये देखने वाली बात है। और इसके बाद जो निज़ार के बाद जो इमाम आता है वो गायब हो गया। जैसे हजरत इमाम इस्माइल गायब हुए थे मदीना से, आपको याद है, इसी तरह इमाम का जो हजरत इमाम निज़ार का जो बेटा था अल हादी, वो भी गायब हो गया। और वो कैसे गायब हुआ? वही हालात हुए कि जो वहां पर हुए मदीना में, कि यहां पर अल अफदल ने मारना काटना शुरू कर दिया इमाम निज़ार को भी और उनके फॉलोअर्स को भी। तो अल हादी जो है वो सरक लिए, ऐसे लोग बोलते हैं कि भाई वो चले गए कहीं पर, छुप गए, लेकिन उनकी हयाती का कोई भी अभी तक प्रूफ नहीं है। जिस तरह इस्माइल का नहीं था, उस तरह अल हादी का भी कोई सबूत नहीं है कि वो कभी थे या नहीं थे। बहरहाल ये कहानी हो गई इस्माइलिज्म के टूटने की, दो हिस्सों में बट गया कि भाई निज़ारी इस्माइली हो गए और यहां बोहरी इस्माइली हो गए। निज़ारी इस्माइली को हम आज आगा खानी इस्माइली बोलते हैं क्योंकि ये लोग आगा खान को मानते हैं। अब वो लाइन पे चलते हैं, हम बोहरी की लाइन को छोड़ देते हैं। अब कहानी के अंदर ट्विस्ट कहां आता है कि वो जेल के जहां पर इमाम निज़ार को कैद किया गया था, उसी जेल में एक और बंदे को कैद किया गया था। वैसे तो बहुत लोगों को किया गया था, लेकिन ये बंदा, उसका जिक्र करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि आइंदा कहानी ये बंदे के ऊपर ही है। और ये कैरेक्टर का नाम है हसन बिन सब्बा। वही जेल में वो भी कैद है जहां हजरत इमाम निज़ार है। लेकिन कहते हैं कि ये आदमी हसन बिन सब्बा वहां से भाग गया जेल में से और वो सीधा ईरान चला गया। ईरान में जाकर उसने एक किले पे कब्जा कर लिया शुमाली इलाकों में, और उस किले का नाम है, उस जगह का नाम है आलमुत। बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पे है वो किला, और उस पे उसने कब्जा कर लिया। अब वो किला था जो ईरान का शाह था उस वक्त, सुल्तान था वो। एक्चुअली वो टर्की का राज था उस वक्त ईरान के ऊपर, तो सुल्तान था वहां का, उसका नाम था सुल्तान सल्जुक। तो सुल्तान का वो किला था और उसने किसी को किराए पे दिया था, उसको भगा के हसन बिन सब्बा उस पे उसने कब्जा कर लिया आलमुत के ऊपर। अब होती है दुश्मनी हसन बिन सब्बा और सुल्तान की। सुल्तान ये कहता है कि तेरी जुर्रत कैसे हुई सबसे पहले तो ईरान में आने की, और दूसरा आके मेरे कब्जे मेरे किले पे कब्जा करने की। तो उसने लेके हमला कर दिया आलमुत के ऊपर। लेकिन क्योंकि आलमुत बहुत ही ज्यादा हाइट पे था और उसने थोड़ा सा हसन बिन सब्बा को अंडर एस्टिमेट किया, तो उस वक्त वो उसको खाली हाथ लौटना पड़ा सुल्तान को। लेकिन हसन बिन सब्बा को भी ये बात मालूम थी और सबको ये बात मालूम थी कि सुल्तान वापस आएगा, क्यों ना आए। ऐसी चीजों को वो नहीं बर्दाश्त करेगा कि कोई आकर उसकी मिल्कियत के ऊपर कब्जा कर ले। उसकी बात पैसे की नहीं थी, बात थोड़ी अना की भी हो गई कि ये मैं कैसे गवारा करूं कि कोई कहीं से भी आ जाए और मेरी मिल्कियत को खा जाए। तो ये बात तो हसन बिन सब्बा को भी मालूम थी कि आज नहीं तो कल हमला तो होगा। तो उसने तैयारियां शुरू की हसन बिन सब्बा ने। लेकिन मसले एक के बाद एक आने लगे। सबसे बड़ा मसला यह था कि आदमी कहां से लाएगा, आर्मी कहां से खड़ी करेगा। जब आया था भागकर कैरो से, इजिप्ट से, बहुत ही कम लोग उसके साथ आए थे, और फिर कुछ लोग बाद में आए इजिप्ट से,
कुछ लोगों को इन्होंने तबलीग के जरिए से निजारी बनाया, लेकिन उन सबको मिल मिलवा के भी बहुत ही कम लोग थे। वो कहां से सुल्तान का सामना करेगा? तो सुल्तान के सामने लड़ने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं है। तो अब जो है कि क्या करे? सुल्तान आइंदा आएगा, बड़ी आर्मी लेके आएगा, पहाड़ पे भी जो है वो चढ़ जाएगा, अलमुत के किले में घुस जाएगा, मारेगा। अब क्या किया जाए? जो उसके बाद हुआ उसके लिए हसन बिन सब्बा काबिल तारीफ में कहा जाएगा। नेगेटिवली ले आप या पॉजिटिव ले, आपके ऊपर है, लेकिन काबिल तारीफ इसलिए कि बहुत ही क्रिएटिव सोच थी उसकी। उसने ये अंदाजा लगा लिया कि मैं सुल्तान को नहीं हरा सकता हूं क्योंकि मेरे पास बंदे नहीं है, मेरे पास आर्मी नहीं है। वो बात को मान गया। सबसे पहली उसकी जीत ये थी। दूसरी जीत ये थी कि उसने एक सोच खड़ी की। सोच ये थी कि हम ऐसा करते हैं कि हम उनको मारने की नहीं सोचते हैं। दूसरा कोई कमांडर होता तो मारने मरवाने की बात करता, लेकिन यह आदमी थोड़ा सा अलग था, अक्लमंद था। इसने क्या सोचा कि मैं मारने की छोड़ ही दूं, मैं इनको डराऊं। सिर्फ अगर मैं इनको डराऊं तो वो मेरे पास नहीं आएंगे, मेरे से दूर ही रहेंगे। मैं वही चाहता हूं कि वो अपने घर रहे, मैं अलमुत में रहता हूं, मेरे को रहने दो यहां पर। उनका यही कहना था। तो उन्होंने ये सोचा, डराओ, सुल्तान को डराओ, सुल्तान की आर्मी को डराओ, सुल्तान के लोगों को डराओ। लेकिन डराएगा कैसे? कोई कैसे सुल्तान को कैसे कोई डरा सकता है, आप बताइए? लेकिन इसने डराया। आइडिया ये थी कि एक बंदा हसन बिन सब्बा का सुल्तान के शहर में जाएगा, बाजार में जहां पर लोग सब्जी तरकारी गोश्त खरीदते हैं, बाजार में जाकर जो सुल्तान का आदमी होगा उसका गला काट देगा और चला आएगा। चला क्या आएगा? वो भी वहीं मर जाएगा। तो जब पब्लिक प्लेस में, जब सरे आम खुले में ऐसे बड़े बड़े लोग जब मरना शुरू हो जाएंगे, तब डर फैल जाएगा, तब दहशत फैल जाएगी, जिसको हम आज टेररिज्म कहते हैं। वो कि सरे आम दिन दहाड़े बाजार में कोई सुल्तान के आदमी को मार डाले एक के बाद एक, तो डर तो पैदा होगा, और वही हुआ। लेकिन अभी कोई गया नहीं है, हम वापस चलते हैं। अभी हसन सब्बा के दिमाग में यह बात चल रही है कि हम लड़ते नहीं है, हमको उनको मारना नहीं, हमको डराना है। हम डराने के लिए बंदे को भेजेंगे, बंदा मार्केट में जाके मार के आ जाएगा। लेकिन मसला यह हो गया कि मार्केट में जाएगा, मारेगा, लेकिन उसको जिंदा कौन रखेगा? उसको जिंदा आने कौन देगा? वो तो मर ही जाएगा वहां पर। वो जो लोग बाजार में हैं उसको काट डालेंगे। तो ये काम पे जाना, उसका मतलब सुसाइड हुआ, खुदकुशी हुई। अब खुदकुशी पे जाने को तैयार कौन है? मसला यहां पर आकर अटक गया कि आइडिया तो बहुत अच्छी है कि डराएंगे, लेकिन डराने का मतलब यह है कि जो बंदा जाएगा मारने के लिए वो सुसाइड मिशन पे जाएगा। उसका भी हल इसने निकाल लिया, हसन बिन सब्बा ने। उसने क्या किया कि उसके जो जवान लड़के थे, जवान लड़कों को क्या चाहिए आप बताइए? क्या चाहिए? जवान लड़कियां चाहिए, खाने को अच्छा चाहिए, जो नहीं मिलता है वो अच्छा अच्छा खाना चाहिए, अच्छी अच्छी ड्रिंक चाहिए, थोड़ा अगर ड्रग भी हो जाए तो वो चाहिए। और हसन बिन सब्बा भी एक जमाने में जवान था, उसको मालूम थी कि लड़के को क्या चाहिए। उसने सारी वो चीजें बनाई, अवेलेबल की अपने किले में आलमुत में। कुरान शरीफ के अंदर जो भी जन्नत का डिस्क्रिप्शन है, जिस भी तरह से जन्नत को बयां किया गया है कुरान में, उसी तरह से एक जन्नत उसने बनाई वहां पर अलमुत में। अब ये कहानी में कितना सच है कितना झूठ है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये कहानी काफी फेमस है। और ये हम कह सकते हैं कि ये कहानी में थोड़ा वजन इसलिए लग रहा है क्योंकि उनके जो मुरीद थे, जिनको फिदाई कहा गया,
کہ جو سوسائڈ مشن پہ جانے کو تیار تھے انہوں نے واقعی میں ایسے کام کیے، تو ان کو کچھ تو دکھا ہوگا کہ جس کی وجہ سے وہ تیار ہوئے ایسے سوسائڈ مشن پہ جانے کے لیے. تو اس نے کیا کیا کہ جنت کو بنایا حسن بن صبا نے، اور وہاں پر جیسے میں نے کہا کہ ساری چیزیں اس نے اویلیبل کی لڑکوں کے لیے، جوان لڑکوں کے لیے، طاقتور جو لڑکے تھے ان کے لیے اس نے یہ تیاریاں کی. جو 72 حوروں کی باتیں ہوتی ہے، خوبصورت حوروں کو بھی لایا گیا اور اس کو اویلیبل کیا گیا اس قلعے میں. کھانا پینا اچھا دیا گیا، عیش و آرام دیا گیا، لیکن اس کے اوپر ایسا لوگ کہتے ہیں ایک اور چیز دی، اور اس چیز کا نام تھا ڈرگز، حشیش دیا. حشیش سے کیا ہوتا ہے کہ انسان امیجنیشن میں چلا جاتا ہے، اس کو وہ ساری چیزیں نظر آتی ہے کہ جو انسان کو کہتے ہیں نا کہ جنت میں پہنچا دیتی ہے. کوئی ڈرگ والا ہوتا ہے، اس کو معلوم ہوگا کہ اس کو وہ ڈرگ لینے سے کیا ہوتا ہے، اس کو کیسا تجربہ ہوتا ہے، جنت والا تجربہ. تو وہ ڈرگ بھی ان کو دیا، حشیش بھی دیا، اور یہ ساری چیزیں بھی دی، اور پھر ان کو کہا کہ یہ تو صرف فلم کا ٹریلر ہے، جنت تو اس سے کہیں زیادہ اچھی ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ میرا کام کرو گے تو جنت تو آپ کی ہے، یہ حوریں ہیں، کھانا پینا، عیش و آرام، کیا چاہیے، صرف جو ہے اس کا گلا کاٹ کے آ جا. اور وہی ہوا. جوان لڑکے، جوان بچے تیار ہو گئے یہ کام کرنے کے لیے. سب سے پہلا ٹارگٹ سلطان کا جو چیف منسٹر تھا نظام الملک، اس کے سینے میں خنجر بھونک دیا ایک فدائی نے. شہر میں، ملک میں افراتفری مچ گئی کہ نظام الملک کا سر عام قتل کسی نے کر دیا. یہ بہت ہی زیادہ بڑی بات ہو گئی، اور اچانک حسن بن صبا کے لوگوں کو ڈر لگنے لگا. لیکن وہ تو صرف ایک شروعات تھی، نظام الملک کا قتل یہ تو شروعات تھی. اس کے بعد میں تو بازار میں کتنے لوگوں کو قتل کر دیا گیا، اور پھر پھیلی دہشت. اور حسن بن صبا کے آس پاس، آلموت کے آس پاس، اس کے بعد میں کسی نے ہمت نہیں کی 200-300 سال تک. اس کے بعد کیا ہوا ہم دیکھتے ہیں آگے. لیکن جب تک حسن بن صبا زندہ رہا تب تک کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ وہ آس پاس آئے. اس طرح سے حسن بن صبا نے اپنے آپ کو اور اپنی کمیونٹی کو، اپنے قبیلے کو انہوں نے سیف کر لیا، اور آلموت پہ انہوں نے قبضہ کر لیا. ایک بات کہ آج جو انگریزی کا الفاظ ہے اساسن، جو لوگوں کو قتل کرتا ہے اس کو انگریزی میں ہم اساسن بولتے ہیں نا، یہ اساسن آیا ہے حشیشین سے. اور جب بھی اساسن کا نام آئے گا تب حسن بن صبا کا نام آگے آئے گا، کہ ان کی وجہ سے یہ ورڈ انگلش ووکیبلری میں آتا ہے اساسن، مطلب حشیشین. لوگ یہ کہنے لگے، باتیں کرنے لگے کہ ایسا کام کون کر سکتا ہے، جو کوئی ڈرگ لیا ہوا ہے وہی کر سکتا ہے، ورنہ کون کر سکتا ہے ایسا کام. تو بات یہ پھیلی کہ حسن بن صبا نے ان کو حشیش پلائی ہے، اور یہ حشیش کے نشے میں یہ لوگ آئے ہوئے ہیں اور یہ سارا کام کر رہے ہیں. اتنا حد تک کا کہ ایسی بھی کہانیاں ہوتی ہے کہ حسن بن صبا اتنی اونچائی پہ، آلموت اتنی اونچائی ہے، وہاں سے ایسے اگر کسی کو بول دیا ان کے مرید کو کہ یہاں سے کود جاؤ، ایک چٹکی بجائی بندہ کود گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کوئی نشے میں ہوگا تبھی کر سکتا ہے نا. تو ایسی کہانیاں پھیلائی گئی کہ انہوں نے حشیش دیا تھا، اور یہاں سے حشیشین کا نام آ گیا. یہ تو ہوئی کہانی حسن بن صبا کی. لیکن اب ہم آلموت کی کہانی کرتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہوا. یاد ہے ہم نے وہ کہانی ادھوری رکھ دی تھی کہ جب حضرت امام نزار کو بڑی دردناک موت الابدل نے دی تھی کیرو میں، لیکن امام نزار کے بعد امام کون بنا؟ امام تو کوئی نہیں بنا. تو وہ گاڑی کا کیا ہوا؟ اب ہم اس گاڑی پہ چلتے ہیں. ہم نے یہ ڈسکس کر لیا کہ حسن بن صبا جیل سے بھاگ کر آلموت میں جا کر اپنا
قبیلہ بنا لیتا ہے, اور وہ قبیلہ بنانے کے بعد وہ انتظار کرتا ہے کہ امام کا جو بیٹا ہے الہادی, امام نزار کا بیٹا الہادی, وہ ایک دن آئے گا اور یہاں پر امامت کرے گا. یہ قبیلہ, یہ راج, یہ آلموت کا قلعہ ان کے لیے تیار ہے. حقیقت یہ ہوئی کہ امام ہادی کبھی بھی آلموت نہیں پہنچے, اور اس بات کا ثبوت ہے. تو یہاں آغا خان صاحب کا دوسرا جو وہ کہتے ہیں نا کہ میں سیدھا سیدھا آل رسول اولاد علی ہوں, یہ ٹوٹ گیا پھر ایک دفعہ, کیونکہ الہادی کبھی نہیں دکھے. اب آلموت میں کوئی امام نہیں تھا, اور نزاریوں کا یہ ماننا تھا اور آج بھی ہے کہ امام کے بنا یہ دنیا نہیں چل سکتی ہے. باطنی طور پہ تو امام ہوتا ہی ہوتا ہے, لیکن ظاہری طور پہ بھی اس کا رہنا ضروری ہے, کیونکہ وہ ایک رہنما ہے. اسی لیے تو وہ مولا علی کو اسی لیے تو انہوں نے چنا تھا نا, کہ وہ رسول اللہ کے جانے کے بعد کوئی تو رہنما ہو. تو وہ رہنما تھے مولا علی, ان کا بھی یہی مطالبہ تھا کہ حضرت امام نزار کے بعد یہاں پر تو کوئی امام نہیں ہے, تو بات تو ختم ہو گئی. لیکن انہوں نے اس بات کو خاموش رکھا کہ امام نہیں ہے, اور یہ مانتے رہے کہ کہیں ہوں گے شاید, لیکن نہیں تھے. اب حسن بن صبا ایک وقت آتا ہے کہ وہ گزر جاتے ہیں, 12ویں صدی کی شروع میں ہی گزر جاتے ہیں وہ, اور اس کے بعد میں ان کا جو لیوٹیننٹ تھا کیا بزرگ امید, اس نے ٹیک اوور کیا. اس کے بعد اس کی 2-3 نسلوں نے ٹیک اوور کیا, پھر بھی امام کا کوئی اتا پتہ نہیں. اتنے سال بیت گئے, اور یہاں یہ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی امام کی ہدایت کے بنا چل ہی نہیں سکتا ہے. اتنے سال ہو گئے, اتنی پیڑھیاں گزر گئی, پھر بھی امام کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. ایک دن کیا بزرگ امید کا ایک اس کی آل میں سے جو آیا ہوا ایک آدمی, اس کا نام تھا حسن. حسن ایک دن رمضان کے مہینے میں ممبر پہ کھڑا ہو کے اس نے ایک بڑا غضب کا چونکانے والا اعلان کر ڈالا. یہ آدمی حسن, آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ آدمی کیا بزرگ امید کی اولاد میں سے ہے. اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے حضرت امام نزار سے یا امام مستنصر باللہ سے یا کسی بھی اسماعیلی امام سے. یہ آدمی ممبر پہ کھڑا ہو کے اناؤنسمنٹ کرتا ہے, اعلان کرتا ہے کہ جو امام غائب تھے ابھی تک, وہ امام میں ہوں, اور آپ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو, اور میں نزاری امام ہوں, میرا نام ہے علی ذکر سلام, اور آپ کو آج سے میں شریعت, اسلام کی جو شریعت ہوتی ہے اس سے میں آپ کو آزاد کرتا ہوں. آپ کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو حج پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو وہ ساری چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو اسلام میں جائز ہے. آج آپ رمضان کا مہینہ ہے, دوپہر کا ٹائم ہے, میں کہتا ہوں کہ روزے کو توڑو, اور توڑا لوگوں نے, روزے کو توڑا. علی ذکر سلام جو حسن تھا اس کے ہاتھ پہ بیعت کی, اور وہاں سے گاڑی واپس شروع ہوئی, ٹوٹی ہوئی گاڑی واپس شروع ہوئی وہاں سے علی ذکر سلام سے. یہ آپ کو جاننا بڑا ضروری ہے. اب جو ہے کہ علی ذکر سلام کے بعد 2-4 امام اور آتے ہیں, ان کے بیٹے, جن کا کوئی لینا دینا نہیں تھا حضرت امام نزار کے ساتھ. اب آتا ہے وقت 13ویں صدی کا. ابھی بھی آلموت میں قلعہ ہے, اس میں نزاری امام ہے, اور اس نزاری امام کا نام ہے رکن الدین کھرشا. یہ 13ویں صدی کی بات ہے. اب امام رکن الدین کھرشا بہت ہی جوان آدمی ہے, 26 سال کا آدمی ہے, اور اس کے وقت اس کی بدقسمتی یہ ہے کہ اسی وقت پر ہلاگو خان چلتا ہے منگولیا سے, اور اس کا مشن, اس کا ارادہ یہ ہے کہ جتنی بھی اسلامک سلطنتیں ہیں ان کو ختم کر دو, ان کو زمین دوست کر دو. اس کا یہی ایک مقصد تھا ہلاگو خان کا. اور یہ ہلاگو خان وہی ہے کہ جو چنگیز خان کا ریلیٹو تھا, یا شاید پوتا تھا یا چچیرا بھائی تھا, مجھے یاد نہیں ہے, لیکن وہی فیملی میں سے تھا. اب یہ ہلاگو خان جو ہے یہ ایک آدمی نہیں ہے, یہ ایک طوفان ہے. جو طوفان جہاں بھی جاتا ہے وہاں
صرف بربادی چھوڑ کے جاتا ہے۔ اس نے شروع کیا منگولیا سے اور پھر عراق، ایران، یہ ساری چیزوں کو تباہ کرتا کرتا ہوا یہ پہنچا المت۔ جو کہانی حسن بن صباح نے شروع کی تھی المت کی کہانی، وہ کہانی ختم ہوتی ہے امام رکن الدین خرشا سے کہ جب ہلاگو خان اس کو نست و نابود کر دیتا ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے وہ جاننے کے لیے آپ کو اگلے ہفتے تک انتظار کرنا پڑے گا۔ اللہ حافظ۔